लेकिन प्रोडक्टिव कितना होता है। तो ऐसे ही कई बार लोग इस बिजनेस में बहुत बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हैं। वो भी लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं, कई बार बोलते हैं हम 5 साल बहुत कुछ किया है लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो प्रोडक्टिव होने का मतलब है, जैसे एज ए अपलाइन हमें क्या लगता है कि इस बिजनेस में प्रोडक्टिव वो हो सकता है जो सही जगह पे अपना समय इन्वेस्ट करें। इस बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट है वो समय है। जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, तो जो एक अच्छा बिजनेसमैन होगा वो हमेशा ये पैसा लगाने से पहले देखेगा ना कि मेरा पैसा सही जगह पे लग रहा है कि नहीं, देखेगा कि नहीं देखेगा, एक अच्छा बिजनेसमैन। उसी तरह से इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट समय का है। तो एक अच्छा बिजनेसमैन जो इस बिजनेस में अच्छा होगा वो अपना समय लगाने से पहले ये देखेगा जरूर कि मेरा समय कहाँ पे लग रहा है। अगर सही जगह पे समय लगेगा तो आप बिजी होने के साथ साथ प्रोडक्टिव भी होंगे। ये सब डॉट्स है जो आपको पता है, हम लिंक करेंगे हर चीजों को तो आप समझ पाएंगे हम क्यों ये बात कह रहे हैं, बिजी और प्रोडक्टिव होना ये सब। तो तो इस बिजनेस में ये जरूरी है कि सही जगह पे समय लगे हमारा। तो जब हम इस बिजनेस में हम होते कैसे हैं, जैसे जब आप प्रोडक्ट की बात कर रहे होते हैं किसी से, तब तो आप सेलर होते हैं, आप कोई चीज बेचने के लिए जा रहे हैं। लेकिन जब आप एबीओ खोज रहे हैं, जब आप अपने नीचे के वो जो एबीओ खोज रहे हैं, तो आप सेलर नहीं होते हैं, बायर होते हैं। जो काउंटर डबल डायमंड है कुमार, उन्होंने एक सीडी पे ये बात कही है कि हम बायर होते हैं, हम कुछ खरीदने निकले होते हैं, कुछ बेचने निकले नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी के पास पैसे हैं और वो एक अच्छा प्रोडक्ट बाहर लेने के लिए निकला है, तो वो क्या देख रहा होगा, कुछ क्वालिटीज होंगी ना उसके दिमाग में कि ये चीजें हमको जहाँ पे मिलेंगी वहीं से हम वो चीज लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहली दुकान पे वो गया वहां पे उसको वो चीज जो भी मिल रहा है वो खरीद लेगा। अगर उसको वो क्वालिटीज नहीं दिखेंगी तो वो छोड़ देगा उस चीज को। यही एटीट्यूड होता है। अगर आप इस बिजनेस में बिजी होने के साथ साथ प्रोडक्टिव होना चाहते हैं तो आप एक बायर होते हैं। जब आप लोगों को बिजनेस दिखा रहे होते हैं तो आप उस टाइम एक बायर होते हैं, आप कुछ क्वालिटीज देख रहे होते हैं कि इनके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि नहीं। अगर वो क्वालिटीज दिखती हैं आपको, तब आपको लगता है कि यहाँ पे हमें समय देना चाहिए। मेरा यही एटीट्यूड होता है। ये प्रोसेस आ गया है लेकिन उससे पहले से ही, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस बिजनेस में जो एसेट्स हैं वो वही लोग बनेंगे जिनके ऊपर हम समय लगाएंगे, तो वो समय सही जगह पे लगना चाहिए। तो ये बात समझ में आई ना कि हम बायर हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं जब हम बायर होते हैं, जैसे कि क्या क्वालिटीज देखते हैं जिससे हमें समझ पाते हैं किसके ऊपर हमें समय लगाना चाहिए, किसके ऊपर समय नहीं लगाना चाहिए। उन क्वालिटीज में पहली दो जो क्वालिटीज हैं वो 9 को स्टेप के पहले 2 स्टेप हैं, जिनमें से सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि ये बंदा टीचेबल कितना है, सीखने के लिए कितना तैयार है। समझ रहे हैं, ये हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीजों को देखने का। क्यों जरूरी है 9 को स्टेप। ये आपके जो सक्सेसफुल अपलाइन है, अगर आप टीचेबल होंगे तो वो ज्यादा समय आपके ऊपर इन्वेस्ट कर पाएंगे। ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने बिजनेस जो प्लान में दिखाया था कि जो हम एसेट्स बनाने के बिजनेस में हैं, क्योंकि हम बी कोऑर्डिनेट के बिजनेस में हैं। समझ में आ रही बात, हम एसेट्स बनाते हैं। एसेट क्या होता है, नेटवर्क किसको कहते हैं, जो लोग होते हैं ना, लोगों को नेटवर्क कहेंगे। कि उसमें हम एक चीज ऐड करते हैं। जैसे क्रिकेट टीम में जो 11 प्लेयर हैं वो उनको एसेट कब बोलेंगे आप। जैसे सड़क से हम 11 लोग उठा के इंडियन क्रिकेट टीम में भर दें, उनको एसेट बोलेंगे। कि जो स्किल्ड हैं उनको एसेट बोलेंगे। ऐसे ही कोई भी लोग आपके नेटवर्क में आ गए, अगर वो स्किल्ड नहीं हुए तो वो एसेट कभी नहीं बनेंगे। अच्छा, कोई भी प्लेयर पैदा होता है तभी स्किल्ड हो जाता है, एक ट्रेनिंग के थ्रू स्किल्ड होता है ना। अगर वो सीखने को ना तैयार हो, कोच उसको बोले कि बैट ऐसे पकड़ना है, बॉल ऐसे फेस करनी है, लेकिन वो टीचेबल ही ना हो, तो एसेट बनेगा कि लायबिलिटी बनेगा। वो अगर इंडियन क्रिकेट टीम में चला जाए तो क्या होगा, लायबिलिटी हो जाएगा, पूरी कंट्री के लिए लायबिलिटी हो जाएगा। ऐसे ही कोई एबीओ अगर सीखने को नहीं तैयार होता है तो वो अपलाइन के लिए नहीं, एमबीए के लिए भी लायबिलिटी हो जाता है, क्योंकि वही एक्सपर्ट हो जाता है कल को जाके, जो बोलता है कि हमने भी किया था कुछ हुआ नहीं। तो एज ए अपलाइन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा नेटवर्क में एसेट्स क्रिएट हो, तो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि जिसको हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं वो सीखने के लिए कितना तैयार है, चेंज होने के लिए कितना तैयार है। तो ये स्टेप जो है वो एक चेक पॉइंट है
और ये कहा जाता है कि आप किसी को टीचेबल बना नहीं सकते हैं, टीचेबल लोगों को खोज सकते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस लोग पूछते हैं हम लोगों से कि वो मीटिंग में नहीं आना चाहता है, सीडी नहीं सुनना चाहता है, तो हम क्या करें? एक ही आंसर है, किसी और को स्पॉन्सर करिए, यही उसका आंसर है। क्योंकि ऐसा कोई तरीका होता ना कि किसी को टीचेबल बनाया जा सकता, तो हम लोग अब तक क्राउन एम्बेसडर हो गए होते हैं। हम लोगों को नहीं मिला अभी तक कोई तरीका, तो किसी को बनाया नहीं जा सकता, लेकिन ऐसे लोगों को खोजा जा सकता है जो टीचेबल हो। तो अच्छा, दूसरा जो क्राइटेरिया है, दूसरी क्वालिटी एज ए बायर, क्या क्वालिटीज हम, जैसे जब आप प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो क्या देते हैं इस सामान के बदले में? पैसा। यहाँ पे जब आप एबीओ सर्च कर रहे हैं तो एबीओ को क्या देते हैं जिसके बदले में आप ये क्वालिटीज देख रहे हैं? अपना समय दे रहे हैं, अपनी हेल्प दे रहे हैं, अपनी एक्सपर्टीज दे रहे हैं जो इतने सालों में आपने हासिल करी है, वो सारी चीजें उसको दे रहे हैं। उसके बदले में आप कुछ क्वालिटीज देख रहे हैं, ये हम तभी देंगे जब आपके अंदर ये क्वालिटीज होंगी। दूसरी क्वालिटी जो है वो है अकाउंटेबल। ये दूसरी क्वालिटी हम लोग देखते हैं जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे कितना टाइम इन्वेस्ट करना है। और अकाउंटेबल भी किसी को बनाया नहीं जा सकता है, ऐसे लोगों को खोजा जा सकता है जो अकाउंटेबल है। अकाउंटेबल का मतलब क्या है? ऑनेस्ट होना। सिंपल भाषा में आपको समझाएं तो ऑनेस्ट होना। किन चीजों के साथ ऑनेस्ट होना? अपलाइन के साथ ऑनेस्ट होना, एमवे के साथ ऑनेस्ट होना और BWW के साथ ऑनेस्ट होना। तो जब हम लोग कोई स्पॉन्सर भी हो गया है, जस्ट हम स्कैन कर रहे होते हैं इन चीजों को कि वो कितना ऑनेस्ट है, हम लोगों के साथ कितना ऑनेस्ट है, सिस्टम के साथ कितना ऑनेस्ट है, एमवे के साथ कितना ऑनेस्ट है। अच्छा, 9 कोर में क्या है ना, हर चीज एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जैसे अगर वो अकाउंटेबल होगा, मतलब मेरे साथ अकाउंटेबल होगा, अपलाइन के साथ अकाउंटेबल होगा, तो तीसरा स्टेप अपने आप होगा, वो है कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन में दिखाई देगा कि किस तरह का कम्युनिकेशन हो रहा है, डाउनलाइन का आपके बीच में कम्युनिकेशन किस तरह का हो रहा है, उसमें ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। कई बार लोग बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, इसका मतलब है कि वो अकाउंटेबल नहीं है मेरे साथ। समझ में आ रही बात? ये सब चीजें चेक पॉइंट है जो बताती हैं। इसी तरह से कई बार कम्युनिकेशन कई लोगों के लिए इवेंट की तरह होता है। इवेंट का मतलब क्या है कि महीने भर कुछ बातचीत नहीं हुई, अचानक से एक दिन फोन आया कि सर बता दीजिए जयपुर में कहाँ मीटिंग होती है। ये उनको लगता है कि कम्युनिकेशन है, और फिर साल मतलब फिर महीने भर के लिए गायब हो जाएंगे। फिर कभी फोन आएगा कि ट्रेनिंग कब हो रही है। ये कम्युनिकेशन नहीं होता है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आप चीजों को बताते हैं, मतलब हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हैं। कई बार लोगों को लगता है कि मेरे बिजनेस में कुछ हो नहीं रहा है तो हम क्यों कम्युनिकेट करें, इसीलिए कम्युनिकेट करिए कि हो नहीं रहा है। कई बार बहुत अच्छा हो रहा था इसलिए लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं, अच्छा हो रहा है तो उसमें गलतियां करने के चांसेस ज्यादा हैं। समझ में आ रही बात? और ये अगर आप एमवे के साथ कोई ऑनेस्ट होगा तो क्या करेगा? 100% प्रोडक्ट यूज करेगा। 100% प्रोडक्ट यूज का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट आपके घर में यूज हो रहे हैं अगर वो एमवे में बनते हैं तो आपको एमवे से लेना चाहिए। ये दिखाता है कि आप एमवे के साथ कितने ऑनेस्ट हैं। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं 100%, तो कितने स्टेप आप छोड़ रहे हैं 9 कोर के? आप प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहे हैं, एक स्टेप छोड़ रहे हैं, अकाउंटेबल नहीं है, दूसरा स्टेप छोड़ रहे हैं। तो एक्चुअली 2 स्टेप नहीं कर रहे हैं आप। समझ में आ रही बात? इसी तरह से BWW के साथ अगर आप अकाउंटेबल हैं तो आप क्या करेंगे? आप रोज सीडी सुनेंगे, रोज बुक्स पढ़ेंगे और हर मीटिंग में आएंगे। ये अगर आप टीचेबल हैं, अकाउंटेबल हैं, ये इससे कनेक्टेड है। कोई कह रहा है कि हम टीचेबल भी हैं, अकाउंटेबल भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो सीडी भी नहीं सुन रहा है, रेगुलर बुक भी नहीं पढ़ रहा है, रेगुलर मीटिंग में भी नहीं आ रहा है। ये हमको क्या बता रहा है कि वो टीचेबल भी नहीं है, अकाउंटेबल भी नहीं है। तो अगर आप सीडी नहीं सुन रहे हैं तो कितने स्टेप मिस कर रहे हैं? 3 स्टेप मिस कर रहे हैं। टीचेबल भी नहीं है, अकाउंटेबल भी नहीं है, सीडी भी नहीं सुन रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो ये तीनों चीज करने में ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो मैंने लास्ट में बात किया था ना कि इंटरनली आप अपने आप को बिल्ड करते हैं, उसके लिए ये तीनों स्टेप बहुत जरूरी हैं। मैंने अपने अपलाइन से जब पूछा था कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो उन्होंने यही बोला था कि आप कुछ मत करो, सीडी सुनो, बुक पढ़ो, मीटिंग में आते रहो। तो वही मैंने एज इट इज करना स्टार्ट किया, फिर उससे बाकी चीजें अपने आप समझ में आई। तो अगर जैसे कई बार हम इन चीजों में बहुत एक्सक्यूज बनाते हैं नए लोग, सीडी न सुनने का कोई बहाना, बुक न पढ़ने का कोई बहाना। जो बहाना आप अपनी जॉब के लिए बना सकते हैं
जॉब पे ना जाने का, अगर वही बहाना आप इसके लिए बना रहे हैं